सिर्फ रीड न्यूज पर शाम 7 बजे जयदेव पटेल के साथ। जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनता की बात जनता के साथ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान है गुजरात पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक नरसिम्हा कुमार, आईपीएस ऑफिसर गांधीनगर गुजरात से। नरसिम्हा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, कोविड-19 को लेकर देश में जो महामारी चल रही है उसको लेकर आप लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहोगे? कोविड-19 पैंडेमिक से गुजरात, इंडिया और पूरा विश्व के कई देश प्रभावित हुए हैं। इस महामारी के आज की तारीख में ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है। इसका एक ही मंत्र है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपना मास्क पहने और हैंड हाइजीन मेंटेन करें। अगर हम सब अपना खुद का सुरक्षा, अपना परिवार का सुरक्षा और समुदाय की सुरक्षा के लिए इन 3 बेसिक एटिकेट्स को मेंटेन करें तो हम इस महामारी से बचने में सफल होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि हर भारतवासी, हर नागरिक इस दिशा में प्रयास करें तो हम ये संकट परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। जी नरसिम्हा जी, गुजरात में जो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित आए हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? हाँ, ये सच है कि पुलिस लॉकडाउन एनफोर्समेंट में एक पाइवटल रोल बजाई है। पुलिस, SRPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और ऑक्सिलरी फोर्सेस जैसे होमगार्ड, ग्राम रक्षक दल, ये सभी जो ऑक्सिलरी फोर्स के सभ्य वॉलंटियर्स इस लॉकडाउन के दरमियान काम किए हैं। तो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है पुलिस, तो ये सच है कि कई कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से ये प्रयास है कि हर कर्मचारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल प्रोटोकॉल को फॉलो करे, रिस्क मिनिमाइज करे और जो बेसिक एलिमेंट्स हम जनता के लिए भी बता रहे हैं जैसा हैंड हाइजीन, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। साथ में अपना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो परिस्थिति के अनुसार पहनना न भूलें और प्रिकॉशंस से अपना हर जिम्मेदारी निभाएं तो हम इसको कंट्रोल में रख पाएंगे। और जो कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं, अपना प्रयास है कि उनको पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं मिलें और इसका फर्दर इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए भी हमने प्रयास किया है। आयुष और होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह दिए हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिए हैं और बार बार ये प्रयास किया गया है कि वर्क एनवायरनमेंट बेहतर हो और इनका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से अपना हर एक शहर और जिला यूनिट की तरफ से प्रयास की जा रही है। जी नरसिम्हा जी, आए दिन पुलिसकर्मी एवं डॉक्टरों से बदतमीजी और मारपीट करने के मामले सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? गुजरात में भी इस तरह के किस्से रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हम इसमें 2 तरह का स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। जो कायदा का भंग करते हुए जो एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ और कोविड-19 पैंडेमिक सीधा एक संघर्ष में जो लोगों को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ कोई मिसबिहेव करते हैं, उनके विरुद्ध में हम एग्जाम्पलरी क्रिमिनल एक्शन ले रहे हैं। और साथ में कई किस्सों में हम लोगों ने गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी हमने लिए हैं। साथ में हम लोग ये भी प्रयास किए हैं एक लोगों तक इस संदेश पहुंचाने का कि ये एंटायर एनफोर्समेंट एक्सरसाइज लोगों का सलामती के लिए है और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ सहकार करें और कोऑपरेशन के साथ वॉलंटरी कॉम्प्लायंस से जितना ज़्यादा रहेगा उतना अपना संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का और इस तरह का अनप्लेजेंट एपिसोड्स कम होंगे। और ये भी प्रयास हमने किया है पिछले 2 महीने में कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंटलाइन में रह के हर एक देशवासी का जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कोई मिसबिहेव ना करें और उनको डिमोटिवेट करने का प्रयास ना करें। तो अपना एक एजुकेशन, परसुएशन और इस तरह का अगर कोई वायलेट करता है उनकी तरफ से कड़क इंटरवेंशन के जरिए हम लोग इस तरह का किस्सों को
इफेक्टिवली डील किए। जी नरसिम्हा जी, दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों और मजदूरों को लाने के लिए गुजरात में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? हाँ, गुजरात एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। कहीं इंडस्ट्रियल हब में काफ़ी अन्य राज्यों का श्रमिकों का संख्या भारी मात्रा में है, तो कहीं विस्तारों से लोग बेसिकली डिस्प्लेस हुए थे। तो जैसा लॉकडाउन दरमियान जो डिस्प्लेस्ड लेबर थे उनके लिए हम लोगों ने हर जिला में शेल्टर होम्स की स्थापना की थी। उसमें उनको रहने का और अन्य बेसिक सुविधाएं और खाने पीने का व्यवस्था की गई थी और हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स भी उसमें उपलब्ध किया गया था। तो आज जैसा भारत सरकार का लॉकडाउन 2-3 के परिप्रेक्ष्य में जो रिलैक्सेशन दी गई है मूवमेंट के लिए, 5 मई ऑनवर्ड्स हम लोगों ने इधर 300 प्लस श्रमिक ट्रेनों की आयोजन की गई है और 4 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक अपना मूल वतन पहुँचने में सफल हुए हैं। ये कार्रवाई आज के तारीख में भी चालू है। अपना इतना ही अनुरोध है, जो भी बाकी बचे हुए श्रमिक हैं वो जो अपना वतन में जाना चाहते हैं, सरकार कटिबद्ध है। अपना प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इनका सेफ और सिक्योर तरीके से इनको अपना वतन जाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए। सिर्फ अपना संयम रखें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और अपना टर्न के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल सपोर्ट जो चाहिए की जा रही है, लेकिन ये एक इंटरस्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से की जाती है। हम लोग देखते हैं जो स्वीकारने वाले राज्य हैं उनकी तरफ से भी उनका मेडिकल चकासनी, उनका क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ और उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम्स वगैरह लगाने में उनको भी समय का आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम दोनों देने वाला राज्य और इधर से जो गुजरात की तरफ से नोडल अफसरों को नियुक्ति की गई है, एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका फैसिलिटेशन करके इनको अपना वतन में पहुंचाने की कार्रवाई चालू है। जी नरसिम्हा जी, दूसरे राज्यों में प्राइवेट व्हीकल से जाने वाले लोगों को क्या परमिशन लेनी होगी जिससे उन्हें रास्ते में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, एवं कहां से और किससे परमिशन लेनी होगी? इसमें गुजरात राज्य से अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए बेसिकली गुजरात एक डिजिटल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी क्रिएट की गई है। उसके जरिए वो लोग कर सकते हैं। अगर किसी को डिजिटल सिस्टम से सेवा लेने में तकलीफ है तो उनको मैनुअल सिस्टम से भी इसका पास जो जिस जिला में रहते हैं उसी जिला प्रशासन से लेने की आयोजन की गई है। और जो काउंटर पार्ट स्टेट होते हैं जहाँ पे उनको जाना है, उन लगभग सभी राज्यों के तरफ से भी इसी तरह का एक डिजिटल पोर्टल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो भी नागरिक बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं, जिनको परेशानी हो तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और फैसिलिटेशन भी की जाएगी। जी नरसिम्हा जी, आपके द्वारा कोई सुझाव या अपील जो केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके? अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जो जिनके जरिए नागरिकों को सुविधा मिले और लॉकडाउन से एक फेस्ड मैनर में फैसिलिटेट करके ओपन किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए गए हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो रही है और कुछ ही दिनों में हम नॉर्मलसी की तरफ सेफ्टी को बनाए रखते हुए जाने में सफल होंगे। जी नरसिम्हा जी, आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमें बहुत अच्छे लगे और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे भारत में इस समय जो सेवाएं दी जा रही है वह अमूल्य और सराहनीय है।